टुनी चिड़िया अंडे देने वाली थी, लेकिन बहुत परेशान थी क्योंकि अंडे होने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती थी। इसी कारण तो अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं कर पाई थी। हर साल की तरह बारिश का मौसम आने ही वाला था। टुनी को बस इसी बात की चिंता थी कि अगर बरसात ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसका घोंसला तो बहुत कमजोर था। अगर ज्यादा बारिश होगी तो घोंसला टूट जाएगा। वो वैसे ही परेशान होकर बैठी हुई थी, तभी कालू कौवा आता है। टुनी, घर के अंदर क्यों बैठी हो? बाहर चलो, देखो कितना अच्छा मौसम है। चलो बाहर चलते हैं, घूम फिर कर आते हैं। नहीं कालू, मेरे अंडे होने वाले हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। टुनी, यह तो खुशी की बात है, तुम्हें कैसे परेशानी? तुम्हें तो पता है मेरा घर कितना पुराना है। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो मेरा घर तो सबसे पहले टूट जाएगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में अपने अंडों की रक्षा कैसे करूंगी? अरे ये टुनी मुझसे घोंसले की मरम्मत तो नहीं करवाएगी ना? मैंने तो अपना घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। कौवा मन ही मन ऐसा सोचने लगा। अच्छा टुनी, मैं चलता हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे एक काम याद आ गया है। और कालू कौवा वहां से चला जाता है। फिर रात हो गई। टुनी चिड़िया इसी परेशानी में सो जाती है। अगली सुबह होते ही आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर बारिश होती रही तो टुनी का घोंसला बच जाता, लेकिन बारिश के साथ तेज तूफान और आंधी भी चल रहे थे, जिस कारण टुनी का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो गया है? मेरा घर तो बुरी तरह हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर टूट जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे पेट में दर्द भी बहुत हो रहा है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ नुकसान ना हो जाए। और फिर टुनी चिड़िया अपने घर से गिरने के पहले ही बाहर निकल जाती है। टुनी जैसे ही घर के बाहर निकलती है उसका घर नीचे गिर जाता है। बाहर बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। टुनी चिड़िया के घर के आसपास ही कालू कौवे का घर था। टुनी चिड़िया सीधे कालू कौवे के घर चली जाती है और जाकर कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू भैया, दरवाजा खोले। हाँ कहो टुनी, क्या बात है? इतनी तेज बारिश में घोंसले में से कैसे निकल पड़ी? मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया था ना, तेज बारिश और हवा की वजह से टूट कर गिर गया है। कालू भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं, प्लीज मेरी मदद करें, मुझे आज की रात आपके घर में रुकने दे। बात सुनकर कालू के मन में ऐसा सोचता है, अगर मैंने इस समय टुनी को अपने घर में आने दिया और फिर टुनी ने मेरे घर में ही अंडे दे दिए, फिर तो अंडे से बच्चे बाहर आने तक यह मेरे घर से निकलेगी नहीं। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। टुनी, मैं तुम्हें घर में तो आने देता, लेकिन आज मेरे कुछ पुराने दोस्त आए हुए हैं। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला हुआ है। तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, तुम किसी और पक्षी के घर चले जाओ। कालू कौवा ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और ऐसे ही टुनी चिड़िया सीधी तोते के घर चली जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोल देता है। टुनी चिड़िया, तुम इस समय? तोते भैया, मैं इस बारिश में बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा घर टूट गया है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, अब मेरे अंडे भी होने वाले हैं। टुनी चिड़िया, तुम तो जानते हो मेरा घर कितना छोटा है, मुश्किल से 2 लोगों का गुजारा हो सकता है, लेकिन तुम खुशनसीब हो क्योंकि मेरी पत्नी आज मायके गई हुई है। आ जाओ घर के अंदर, मैं तुम्हें आज की रात मेरे घर में सहारा दे सकता हूँ, लेकिन कल सुबह तक तुम्हें अपना कोई बंदोबस्त कर लेना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, मैं सुबह होते ही अवश्य चली जाऊंगी। टुनी चिड़िया तोते के घर में चली जाती है। टुनी चिड़िया बहुत भीग चुकी थी। घर के अंदर जाने के बाद उसे बहुत गर्म महसूस हो रहा था। रात हो जाती है। बाहर बारिश और तूफान अभी बहुत जोरों से थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टुनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टुनी ने 2 अंडे भी दे दिए। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा। और फिर टुनी चिड़िया तोते के घर से बाहर जाती है और यहाँ वहाँ देखती है कि कहाँ अपना घर बनाए। फिर अचानक टुनी चिड़िया की नज़र एक कद्दू पर पड़ती है।
क्यों ना मैं इस कद्दू को ही अपना घर बना लूं, इसमें मेरा अंडे सुरक्षित रहेंगे। और फिर टुनी चिड़िया ऐसे ही करती है। टुनी चिड़िया कद्दू को अंदर से खोखला कर लेती है। उस काम में टुनी को बहुत मेहनत लगती है। फिर टुनी चिड़िया अपने अंडे लेकर कद्दू में अंदर चली जाती है। कद्दू टुनी चिड़िया के अंडों के लिए बहुत सुरक्षित घर बन गया था, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने के कारण कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। कालू कौवे को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। उसके दिमाग में टुनी चिड़िया आ रही थी और वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मुझे टुनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। टुनी कितनी लाचार होगी जब वो मुझसे मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे सख्त मना कर दिया। लेकिन टुनी चिड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। उसने कालू से कहा, कौवे भैया आप अंदर आ जाए, मैंने यह नया घर बनाया है। भैया ये बहुत सुरक्षित घर है और तेज बारिश में टूटेगा भी नहीं। टुनी चिड़िया मुझे माफ कर दो। कालू भैया आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।